हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, जैसा हम जानते हैं कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो चुका है, तो आज मैं उसी के एनालिसिस पर आज एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें गाइस आपको क्या कि एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन जिस पैटर्न पर आपके आ रहे हैं उस पर आपके संबंधित आज एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करना है, ठीक है, जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से। और गाइस क्या बताया, चौथा पद तीसरे से संबंधित। देखिए गाइस, का मतलब कहने का ये है कि इसका जो संबंध है वो इससे है, इसका संबंध आपका इससे है, और इसका संबंध आपको पूछा गाइस किससे होगा। चलो देखते हैं गाइस। मैंने देखा गाइस, यहां से m से n +1 हो रहा है, ठीक है ना। e से f +1, m से फिर n +1, o से p +1, r से s +1 और y से z वो भी +1, मतलब कुल मिलाकर सब में +1 हुआ है, ठीक है ना गाइस। चलिए या देख रहे यहां भी वही बात बन रही है क्या, b से c +1, ठीक है ना गाइस, यानी मतलब b से c बना +1, r से s +1, a से b +1, i से j +1 और n से o +1, ठीक है ना गाइस। तो ऐसे गाइस मैंने यहां देखा क्या, d से जो मैं देखूंगा तो गाइस d से क्या बनेगा आपका e, r से गाइस क्या बनेगा s, ठीक है, e s, e से क्या बनेगा गाइस f, और a से गाइस क्या बनेगा आपका b, और m से गाइस क्या बनेगा आपका n, ठीक है ना गाइस। m से क्या बनेगा n, तो क्या बना गाइस मेरे पास e s f b n, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस इसका सेकंड, इसका क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसी तरह से क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि सभी पेंसिल क्या है आपकी घर है, ठीक है ना। सभी पेंसिल क्या है घर है, सभी पेंसिल घर है, ठीक है, घर हो गया। सभी घर क्या है कार है, सभी घर क्या है आपकी कार है, चलो जी हो गया। और सभी कार क्या है ट्रक है, तो सभी कार क्या है आपकी ट्रक है, ठीक है ना गाइस, क्लियर है। चलिए जी, अब हमसे पूछा है इसका निष्कर्ष, देखिए क्या है कि कुछ घर पेंसिल है, कुछ घर पेंसिल है, हाँ, बाहर से अंदर की ओर कुछ चलता है, तो यानी सही हो गया, क्लियर है। कुछ घर कुछ कार घर है, कुछ कार घर है, हाँ, कार से घर अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ चल जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है, हाँ, क्योंकि यहाँ बीच में क्या हुआ बाहर से अंदर की ओर है तो कुछ चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, तीनों ही सही हो गए, तो यानी सभी निष्कर्ष क्या है इसके, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम इसी तरह से। देखिए क्या बताया, देखिए गाइस हमसे कि उस विकल्प का चयन करना है गाइस कि जो तीसरा शब्द उसी से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए गाइस क्या मतलब बताया कि डॉक्टर के का जो औजार है वो क्या होता है स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है ना। चलिए तो लोहार का जो औजार होता है वो क्या होता है लोहा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिला गाइस मुझे थर्ड, इसका गाइस क्या मिल गया करेक्ट आंसर, क्लियर है, चीज समझ में नहीं आई गाइस। चलिए गाइस अगला देखिए क्या बताया इसमें से कि 8 व्यक्ति हैं, DEGHKLST एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जरा देखिए गाइस 8 पर्सन थे, जरा मैंने 8 पर्सनों को बैठाया पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और गाइस ये 8, ठीक है ना। चलिए जी ई जो है पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है पंक्ति का दायां सिरा ये होता है, यानी ये दायां होता है, ठीक है ना, ये दायां होता है और ये बायां होता है, क्लियर है, चीज समझ में आई गाइस।
चलिए जी, तो दाएं सिरे से चौथा कौन सा है? 1 2 3 4, तो यानी ई आपका यहां आ गया। ठीक है, जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा, तो जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठेगा तो गाइस जी या तो इधर बैठ सकता है, या जी, ई अगर इधर है तो जी इधर हो सकता है, दो ही कंडीशन है। तो जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा, तो ठीक है। जी जो है वो एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी जो है एच के दाईं ओर। देखो गाइस एच के दाईं ओर, तो एच यहां रखूं तो 1 2 3 जी बैठ गया। ठीक है, अगर मैं एच को यहां रखूं गाइस तो 1 2, यहां नहीं, यहां आएगा गाइस, एच यहां आएगा, 1 2 3 यहां आ जाएगा गाइस। ठीक है, जी एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, के और एच के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखो गाइस के और एच में इधर को तो होएगा नहीं, तो इधर को ही बैठ सकते 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तो 5वां लास्ट है। ठीक है, और इसके में बीच में क्या बैठा नहीं 5, तो ये तो लाइन खत्म हो गई। ठीक है, छोड़ दो इसे। यहाँ देखो गाइस 1 2 3 4 5, तो यानी कौन होगा यहाँ पे? के यहाँ होगा। ठीक है, एल जो है वो टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एल जो है देखो टी के दाईं ओर, कहीं दो बंदों का स्पेस है, हाँ यहाँ है, तो एल जो है वो टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर बैठेगा। ठीक, यहां आ जाएगा। एस जो है पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, तो एस पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, तो एस यहां बैठेगा। ठीक है, तो बचा कौन हमारे पास? डी, तो डी आ गया यहां पर। हमसे ये पूछा है कि एस और डी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो एस और डी के मध्य में कितने व्यक्ति आ गए गाइस? एक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस? पहला इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि a प्लस बी का जो अर्थ है वो ए बी का क्या है? भाई है। माइनस किस बात को बता रहा है? कि ए बी की मां है। मल्टीप्लाई किस बात को बताता है गाइस? कि ए बी का पति है। और भाग किस बात को बताता है गाइस? कि ए बी की बहन है। और एट द रेट का मीनिंग क्या है गाइस? कि ए बी का बेटा है। तो हमसे पूछा है कि इसके आधार पर यह बताना कि सी जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, जरा देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले क्या है? भाग। भाग किस बात को बता रहा था गाइस? कि बहन। तो गाइस मेरे पास सी जो है वो बहन हो जाएगी किसकी? डी की। ठीक है, एट द रेट का मीनिंग क्या है गाइस? बेटा। तो डी जो है वो बेटा हो जाएगा किसका? ई का। ठीक है ना, गुणा का मीनिंग क्या था गाइस? पति। तो ई जो है वो पति है किसका? एफ का, तो ये पत्नी होगी फिर। ठीक है, माइनस किस बात को बता रहा है? माँ। ठीक है ना, जो एफ है वो माँ है किसकी? जी की, तो ये जी की माँ हो गई। तो ये सब आपस में भाई बहन ही तो होंगे गाइस। देखिए गाइस हमसे पूछा जी सी जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी क्या लगेगी गाइस? जी की बहन ही तो लगेगी। ठीक है ना, तो बहन, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हमसे जी के बारे में पूछने लगे तो हम जी के बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जी का जेंडर डिसाइड नहीं है। हाँ इतना कंफर्म है या तो भाई होगा या बहन होगी, इसके अलावा हम और कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले में। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए गाइस चला क्या बनेगा। मैंने अगर यहां देखा तो 7 दूनी 14 गुणा 2 हुआ, 14 दूनी 28 गाइस फिर गुणा 2 हो गया, 28 दूनी 56 फिर गाइस गुणा 2 हो गया। तो अब मैं 56 दूनी गुणा 2 करूं तो 56 दूनी कितना होगा गाइस? 112। ठीक है, और 112 दूनी कितना होगा गाइस? 24, 224, यानी बात बन गई थी हमारे पास। यानी कितना है गाइस? 112, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस क्या बताया हमसे। देखिए कि उस समुच्चय का गाइस चयन करना है जिसकी संख्याएं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं में, मतलब कहने का ये है जो संबंध इसमें दर्शाया गया है वही संबंध इसमें होगा और वही संबंध इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में होगा। ठीक है ना गाइस? चलो देखते हैं गाइस, जरा ये देखते हैं ये 10 450 5 कैसे बना सकता हूं गाइस। देखो गाइस अगर मैं 10 और 5 की मल्टीप्लाई करूं गाइस, 10 गुणा 5 कितना हो गया गाइस? 50। और इस 50 की गुणा भी अगर मैंने 9 से करी तो कितना हो गया गाइस? 450।
बात बनी। ठीक है, जरा इसमें भी देखते हैं हम जरा कि इस 8 की गुणा करी मैंने 5 से गाइस, तो कितना बन गया, 8 पंजे गाइस 40, और इसकी गुणा करी मैंने 9 से, तो कितना हो गया गाइस, 9 चौक 36 यानी 360। बात बन गई। मतलब पहले और लास्ट की जो है गुणा करके फिर गुणा 9 करना है। जरा देखते हैं गाइस कितने बनेगा, 7 और 3 10, 10 नम 90, नहीं बनी बात। 9 और 3 12, 12 नम्मा 108, नहीं बनी बात। 9 और 4 कितने होते गाइस, 36, ठीक है ना, 9 चौक 36, 36 नम्मा 340, तब भी नहीं बैठते। तब कितना बचा गाइस, 7 और 5, 7 पंजे कितने हो गए गाइस, 35, और 35 गुणा करा मैंने 9 से, तो कितना बना, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, 9 तिया 27 और जी 3 कितने हो गए, 31, 4 31 यानी 315 बना गाइस, ठीक है ना। तो इसमें ये तो बनी नहीं हमारे पास। हाँ गाइस देखिए, क्या बना है समझे, हमने देखा पहले 7 की गुणा करी 3 से, तो 7 दिया 21, और 21 की गुणा करी गाइस 9 से, तो कितना बन गया, 21 नम्मा 189, यानी बात बन गई, पहला ही ऑप्शन आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि FLED को जो है 3921 लिखा, यानी FLED को कितना लिख दिया गाइस, 3921। ऐसी इसका गिफ्ट GIFT, गिफ्ट को क्या लिख दिया गाइस, 46317। क्लियर है गाइस। चलिए उसके बाद हंक का पूछा है कि हंक को क्या लिखा है, HUNK को हम क्या लिखेंगे गाइस, जरा देखते हैं गाइस क्या लिख सकते हैं हम यहां पर इसे। अगर गाइस मैं इसकी बात करूं यहां से, इनकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, एफ की मैं जानता हूं गाइस 6 होती है, एल की 12 होती है, ई की 5 होती है और डी की 4 होती है। तो गाइस मुझे एक चीज समझ में आया, यानी 6 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो 3 आ जाएगा, 12 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो 9 मिल जाएगा, और 5 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो 2 मिल जाएगा, और अगर गाइस मैं 4 में से 3 माइनस करूं तो 1 मिल जाएगा। बात बन गई। ठीक है, ऐसे ही देखिए गाइस, जी की वैल्यू क्या होती है 7, आई की होती 9, एफ की होती 6 और टी की होती 20 गाइस। जरा देखते हैं, 7 में से 3 माइनस करे गाइस 4, 9 में से 3 माइनस करे गाइस 6, और 6 में से गाइस 3 माइनस करे तो 3, और 20 में से गाइस मैंने 3 माइनस करे तो कितना बन गया गाइस 17। बात बन गई हमारे पास। यानी एच की वैल्यू कितनी होती गाइस 8, यू की 21, एन की 14 और के की क्या होती है गाइस 11। जरा देखते हैं, 8 में से गाइस अगर मैं 3 माइनस करूं तो कितना मिलेगा 5, 21 में से 3 जाएंगे गाइस कितने मिलेंगे 18, 14 में से 3 जाएंगे गाइस कितने मिलेंगे 11, और 11 में से 3 जाएंगे गाइस कितना मिलेगा 8। तो 518118, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम, क्या बताया देखिए गाइस हमसे कि कौन सा अक्षर समूह है, कौन सा अक्षर समूह जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए गाइस जरा, मैंने यहां देखा गाइस क्या कि डी से क्या मिल रहा है ई, बात बनेगी, ई से हमें पता नहीं क्या नंबर होगा, और ई इसके बाद ये जी का नहीं पता, हमें पता चला जाए इस जी से क्या बनेगा एच। हमें एक चीज समझ में आई गाइस, यहाँ +1 हुआ सब में इसमें, तो यहाँ भी +1 होना ही चाहिए। फिर अगर ई से मैं एक +1 करूंगा तो कितना मिलेगा, ई से एफ, एफ से कोई और तो है नहीं, चलो एक दो नंबर और देख लेते हैं। के से गाइस देखा मैंने, के से एम, तो कितने हो गए गाइस प्लस के 2 हो गए, एम से पता नहीं कितना हुआ होगा, यहां पता नहीं कितना है। उस में क्यू से एस देखा तो +2 हो गए, तो यानी मतलब यहां पे क्या पता चला गाइस हमें +2। तो के से एम +2 और एम से +2 करेंगे तो गाइस क्या मिलेगा ओ। ठीक है ना, बात बन गई। ऐसी बी से मैंने देखा गाइस कि वाई, माइनस के कितने हो गए गाइस 3, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद में यहाँ पर पता नहीं कितना हुआ हुआ, उसके बाद में ये यहाँ पर कितना हुआ हो पता नहीं, तो उसके बाद में ये यहाँ देखा मैंने S से P, तो माइनस का 3 हुआ गाइस, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना, 22 से 3 माइनस कर लो, यानी 25 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस, 22, और 22 नंबर किसका होता है गाइस, V का, बात बन गई, FOV, तो बस R बचा। अब N से P गाइस कितना होगा, 2 प्लस, ठीक है ना, P से 2 प्लस करेंगे तो गाइस कितना बनेगा, R, यानी 18, यानी FOVR, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम क्या बताया, देखिए हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में जो शब्द दिया रखा फेम, FAME, फेम को क्या दिखाया गाइस, IDPH, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद में गाइस दे रखा मुझे PINK, पिंक को दे रखा गाइस SLQN, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद गाइस RUDE, र्यूड को पूछा कि र्यूड को हम क्या लिखेंगे गाइस, जरा देखते हैं। देखिए F से क्या बना गाइस मेरे पास, कि F से I प्लस 3 हो गया गाइस, A से D प्लस 3 हो गया, M से P गाइस प्लस 3 हो गया, और E से H प्लस 3 हो गया, मतलब कुल मिलाकर प्लस 3 हुआ है यहाँ पे। जरा देखते हैं यहाँ भी प्लस 3 हुआ है क्या, P से S है, फिर मैंने गाइस देखा I से L प्लस 3 हो गया, ठीक है, N से Q प्लस 3 हो गया गाइस, ठीक है, और K से N प्लस 3 हो गया गाइस। क्लियर है ना गाइस। चलिए तो R से प्लस 3 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, 21 का मतलब U से प्लस 3 करेंगे 21 और 3 गाइस कितना होगा गाइस, 24 का मतलब कितना होता है गाइस, X, और D से जब प्लस 3 करेंगे तो गाइस कितना बनेगा, 3 और 4 7 का मतलब कितना होगा गाइस, G, और जब E से देखेंगे प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8 का मतलब गाइस कितना हो गया, H, UXGH, यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस, थर्ड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम अपना, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि बी से क्या बना, देखो हमसे बोला गया था इसमें क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस बी से क्या बना, सी प्लस 1 हो गया, ठीक है ना, सी से क्या बना गाइस, डी प्लस 1 हो गया, देखिए गाइस कितना मिला हमें यहां से, डी हो गया। अब डी से मैंने गाइस क्या बनाया, ई बन जाएगा प्लस 1, तो ई से गाइस क्या बनेगा मेरे पास, प्लस 1 करने के बाद में ई से प्लस 1 करेंगे तो एफ, ठीक है ना गाइस, ई से क्या बनेगा, एफ, ठीक है। इसके बाद में देखो डब्ल्यू से क्या बना, -2, ठीक है ना, यू से एस करा -2, और एस से गाइस माइनस करा तो -2, और क्यू से जब -2 करेंगे तो गाइस कितना बनेगा, मैं 17 में से 2 का 15, यानी मतलब ओ, एफ ओ, देखो गाइस एफ ओ से ये है और एफ ओ से ये है, देखते हैं गाइस फिर आगे क्या बनेगा, जी से जे +3, जे से एम +3, और एम से पी +3, और पी से गाइस +3 करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास, ठीक है, 16 3 19 का मतलब गाइस एस, ठीक है, पूरा ही निकलवाया इसने भी यहाँ पे। वी से देखा गाइस आर -4, आर से देखा गाइस एन -4, एन से देखा गाइस जे -4, ठीक है ना, और जे से जब माइनस करे 4 तो कितना हो गया गाइस मेरे पास, एफ, ठीक है ना। तो FOSF, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया गाइस मुझे, सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि किस विकल्प, ठीक है ना, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम
दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है ना, जरा देखते हैं। यहां देखा गाइस मैंने क्या, एम ओ एम ओ एम ओ एम ओ और एम ओ, क्लियर है। यहां मैंने देखा ये यू है, ये यू है, एन है, यू है और बी है। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो एन आएगा, एन का मतलब कितना आएगा गाइस, 3, ठीक है ना। उसके बाद में यू आएगा गाइस, यू इसमें है, यू इसमें है और यू इसमें है। तो देखिए गाइस उसके बाद में यहाँ एन है और यहाँ एल है और यहाँ टी है। तो गाइस सबसे पहले एल आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में गाइस क्या आएगा, ये टी है और यहाँ भी टी है, यहाँ अगर टी के साथ में एच है, यहाँ टी के साथ में ए है, तो पहले ए आएगा फिर एच आएगा और जो बच गया पांचवा वो बाद में आएगा। यानी 32145, 32145 यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। वैसे भी एक में ही दे रखा था 3 से स्टार्ट, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम अपना। ठीक गाइस क्या बताया मेरे से कि 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। चलिए जी, ए जो है वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस 6 व्यक्ति थे जो मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे गाइस। तो देखिए गाइस 6 पर्सन को बैठाते हम, ठीक है ना गाइस, 6 पर्सन हो गए, ठीक है ना। चलिए जी 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। आगे देखो क्या कि ए जो है वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर, सी का बाईं ओर तो इधर को जाएगा गाइस, तो ए यहां आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ई जो है वो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, ई जो है डी के दाईं ओर। अब देखो हमें ये नहीं पता कि किधर को बैठेगा, तो ई जो है वो डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर तीसरा स्थान है, ठीक है चलो रख लेंगे अभी। और डी जो है वो सी के ठीक बगल में बैठा है, यहां मिल गई लाइन, डी जो है सी के ठीक बगल में यहां पर, और डी के दाईं ओर तो पहला दूसरा तीसरा यानी ई आ गया यहां पर, ठीक है। बी जो था वो ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो बी को बीच में बैठा दो और एफ को गाइस यहां ले लो, क्योंकि बी जो था वो ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ठीक बैठ गए। तो उसने पूछा है कि किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए गाइस अगर मैं सी और बी के बीच की बात करूं तो इधर से भी 2 पर्सन है और इधर से भी 2 पर्सन है, तो कितने पर्सन आ गए सी और बी के बीच में गाइस, 2। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस, पहला इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम अपना। ठीक है क्या बताया हमसे यहाँ पे कि विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों में का जो है कौन सा संयोजन है जो निम्न समीकरणों में जो है स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। देखते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम भाग ही देते हैं, बट भाग तो इसमें कहीं है ही नहीं, छोड़ दो फिर इसमें। तो गाइस फिर क्या करेंगे इसमें, तो देखिए गाइस हम इसमें क्वेश्चन को यूज करते हैं कैसे, देखिए देखिए हम इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड को यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 गुणा है, इसमें भी 2 गुणा है और इसमें भी ये, ठीक है ना। तो हम ये क्या है पहला और आखिरी का गुणा को मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 14 गुणा 3 प्लस के 8 माइनस के 8 बराबर 6 गुणा 7। जरा देखिए गाइस बात बनती है या नहीं, नहीं बनती है तो फिर अपना अगला ऑप्शन देखेंगे गाइस। क्लियर है ना गाइस। चलिए जरा देखिए कितना बनेगा, 14 तिया गाइस कितने हो गए 42 प्लस 8 में से 8 गए खत्म यानी 42 ही आ गया, ठीक है, बराबर 6 सत्ते गाइस कितना 42, बात बन गई यानी मैच कर गया। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं, अगर नहीं होता तो हमें फिर दूसरा ऑप्शन यूज करना पड़ता हमें, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। क्या बताया गाइस में से अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 2 से 4 है प्लस 2, 4 से 6
प्लस 2, फिर गाइस 6 से 10 प्लस के 4, 10 से 14 प्लस 4। यानी हमें एक चीज समझ में आई गाइस, क्या पहले 2 प्लस हुए 2 बार, फिर 4 प्लस करे 2 बार। ऐसी गाइस मैं अगर यहां देखूं, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 8 का, ठीक है ना। तो यानी मतलब 2 दूनी 4, तो यहां भी कितने का हुआ होगा फिर गाइस, प्लस का 8 और जी नहीं 6 हुआ, ठीक है ना गाइस, क्योंकि ये यहां से यहां हुआ प्लस 6 और यहां से यहां हुआ फिर प्लस 6, ठीक है ना। तो 14 6 गाइस कितने हो गए, 20, और 20 में से 6 कितना हो गया, 26, फिर दोनों में 8, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस, इसका सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए क्या बताया हमसे कि नीचे दिए गए समीकरण को जो है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए किन दो चिन्हों को बदलो जिससे ये 52 आ जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग हम इसे कर सकते हैं। तो माइनस को देखो, माइनस कहां से हटा सकते हैं हम, माइनस है कहीं, हाँ, माइनस और भाग को बदलने की कोशिश है। तो माइनस पहुंचाओ यहां पर, अब भाग कर दो यहां पर, कोई बात देखते हैं जरा बनती है या नहीं बनती। 3 गुणा 144 भाग 6 माइनस का 40 प्लस 20, देखिए जरा गाइस 52 आता है या नहीं आता है। 6 से गाइस काटा मैंने, 6 दूनी 12 बचा 2, 6 चौक 24, 24 आ गया। और फिर इसकी गुणा करी गाइस 3 से, तो 24 दिया कितने हो गए गाइस, 72, माइनस के गाइस 40 और ये हो गया प्लस के 20। जरा देखते हैं 72 और 20 कितने हो गए गाइस, 92, माइनस करा गाइस 40, तो कितना आया मेरे पास, 52 आ गया, नहीं आ गया, और 52 ही तो लाना था मुझे, आ गया 52। तो यानी मतलब कौन सा काम करेगा गाइस, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते देखिए गाइस क्या बताया हमसे। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।